भाग्य की शक्ति। 3 स्तनों वाली कन्या। एक राजा के घर में 3 स्तनों वाली कन्या पैदा हुई तो राजा ने उसे मुसीबत समझकर अपने नौकरों से कहा कि इसे जंगल में फेंको। मंत्री ने राजा से कहा, हाँ महाराज, ये तो ठीक है कि 3 स्तनों वाली कन्या भारी होती है, लेकिन इसे फेंकने से पहले पंडितों से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में एक राक्षस द्वारा पकड़ा हुआ एक पंडित पूछने से ही बच पाया। वो कैसे? राजा ने कहा, हाँ मैं आपको बताता हूँ। एक जंगल में एक पंडित अकेला जा रहा था। एक राक्षस उसे शिकार समझकर उसके कंधे पे चढ़ गया और कहने लगा कि चलो आगे चलो पंडित। तब पंडित घबराकर उसके कोमल चरणों को देखकर कहा, अरे वाह, आपके पाँव कितने कोमल और सुंदर हैं। हाँ, मैंने ये प्रण किया है कि मैं गीले पाँव धरती पर नहीं रखूंगा। पंडित अपने बचाव की बात सोचते हुए एक तालाब पर पहुंच गया और बोला, महाराज, मेरे भोजन करने से पूर्व आप नहा लो। राक्षस झट से तालाब में नहाने लगा। पंडित को पता था कि वो अपने गीले पाँव धरती पर नहीं रखेगा, इसलिए यहाँ से भागने का सबसे बढ़िया मौका देखकर पंडित वहाँ से भाग निकला। पंडित पहले ही उस राक्षस से भेद ले चुका था कि वो गीले पाँव धरती पर नहीं रखेगा। राजा ने ब्राह्मणों से एक मत होकर कहा, महाराज, आप इस कन्या के दर्शन ना करें। हाँ, यदि कोई उससे शादी कर ले तो शादी करके उसे अपने देश से निकाल दे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि जो कोई इस कन्या से शादी करके देश से बाहर ले जाए उसे लाखों मोहरे दिए जाएंगे। बहुत सालों तक भी कोई उससे शादी करने के लिए नहीं आया। इसी बीच लड़की जवान हो गई। उसी शहर में एक अंधा रहता था। लाठी पकड़कर चलने के लिए एक कुबड़ा उसका साथी था। इन दोनों ने मिलकर सोचा, क्यों ना हम उस राजा की लड़की से शादी कर लें। इससे इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि हमारा सारा जीवन सुखी हो जाएगा। यदि उससे शादी करके हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हमें दुखी जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर वह अंधा अपने साथी को लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने लड़की से शादी करने को कहा। इस प्रकार इस अंधे से उस कन्या की शादी करके उसे बहुत धन देकर राजा ने देश से निकाल दिया। इस तरह वो अंधा, उसका साथी कुबड़ा उस कन्या को लेकर किसी दूसरे देश चला गया। वहां जाकर उन्होंने अपने लिए बढ़िया मकान खरीदा। अंधा और उसकी स्त्री दोनों घर में पड़े रहते। कुबड़ा बेचारा सारा काम करता। कुछ ही समय के पश्चात राजकन्या का कुबड़ा से मेल हो गया। एक दिन कुबड़े से राजकन्या ने कहा कि क्यों ना इस अंधे को जहर देकर मार डालें, जिससे हम दोनों मजे करेंगे। यह सुनकर कुबड़ा कहीं से मरा हुआ काला सांप लेकर आया और राजकन्या से बोला, इसे भूनकर अंधे को खिला देना, कहना कि ये मछली का मांस है, क्योंकि वह अंधा मछली का मांस समझकर खा जाएगा। राजकन्या ने सांप का मांस एक बड़े से पतीले में रखा और स्वयं घर के कामों में लग गई। उसने अंधे से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए उस पतीले के पास बैठे और उसे हिलाते रहे ताकि वह मांस जल ना जाए। अंधा उस पतीले के पास जाकर बैठ गया और चम्मच से उसे हिलाने लगा, जिसकी तेज भाप से उस अंधे की आंखों में लगने लगी। अंधे ने महसूस किया कि इस भाप से उसकी आंखें ठीक हो रही है और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। जब अंधे ने उस राजकन्या से कहा कि अब उसकी आंखें ठीक हो गई है और वह सब देख सकता है, तो दोनों अचंभे में रह गए और दोनों अफसोस करने लगे। तो दोस्तों आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।